कि बहन सुनीता दुग्गल सांसद है यहाँ, मैं आपको वायदा करता हूँ कि अगले 4 महीने के बाद बहन सुनीता दुग्गल प्रदेश सरकार में चंडीगढ़ बैठने वाली है, ये वहाँ जाकर के आपके काम कराएंगी। अशोक तंवर एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, इन्होंने कांग्रेस में रह करके जो संघर्ष किया, लेकिन इनाम क्या मिला? इनाम इनको मिला, इनकी पिटाई मंच पर की गई, इनको घायल किया गया। और इनको जब घायल किया था, भले कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस समय मुख्यमंत्री था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरे मन में पीड़ा हुई, मैं मिलने के लिए अशोक जी गया कि नहीं गया? याद है ना? मेरे मन में तो उसी दिन से यह आया था कि बहुत एक ऐसा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, कांग्रेस में कहीं फंसे हुए थे, उसी दिन से मन में आया कि एक ना एक दिन अशोक तंवर हमारे साथ आके खड़े होंगे। एक तो इनका व्यक्तित्व अच्छा, दूसरा मेरा थोड़ा सा लगाव इनसे और भी था भाइयों, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक लगाव ये है कि इनके माता जी मेरे गांव की हैं, मैं इनको अपना भांजा मानता हूँ। अगर अच्छा व्यक्ति भांजा हो जाए तो उसको जनता अगर आगे बढ़ाए तो मेरी अपील में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मेरी अपील है, इसको आप सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। तस्वीरें आपको हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया की दिखा रहा हूं। रानिया की अनाज मंडी में आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ हिसार से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, वो पहुंच गए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से रामचंद्र कंबोज साथ हैं, देव कुमार शर्मा और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो लोगों का अभिवंदन स्वीकार किया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र की बड़ी रैली करने जा रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से गोविंद कांडा है वो स्वागत कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री का, और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें क्या कुछ कहते हैं तमाम नेता। हम जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस केवल 52 सीटों पर जीती थी और जो यूपीए है उनके सहयोगी दल मिला के 91 सीटें थी, और अगर एनडीए की बात करें तो 343 सीटें एनडीए की थी। अब 343 से हम तो 400 मांग रहे हैं, आशा करते हैं 400 मिलेंगी, लेकिन वो लोग जो सिर्फ 91 सीट पर थे वो खाली राज करने के आंकड़े तक भी पहुंचे, 272 पहुंचना पड़ेगा। किसी भी कारण से वो तो 2 गुना से ज्यादा चाहते हैं, हम तो 343 से 400 मतलब केवल 57 सीट ज्यादा करना चाहते हैं। तो आप मान के चलिए गुंजाइश तो 400 की है, न कि यूपीए कहीं भी नजदीक पहुंच पाएगा। यूपीए पहुंचने वाला नहीं है नजदीक। आज कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बौखलाहट हो गई है, और उस बौखलाहट में एक बौखलाहट तो ये है कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए वो 55 साल में नहीं कर पाए मित्रों। 55 साल में जो नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। कांग्रेस के नेताओं में एक हीन भावना घर कर गई है, उनको लगता है कि हम कहीं के नहीं हैं, कि उनके नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तुलना करते हैं। एक तरफ विश्व प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिसका कोई हिसाब किताब उसको आता नहीं, संस्कार उसको पता नहीं, जनता के साथ जुड़ाव नहीं, ऊपर ऊपर हवा में घूमते हैं। मित्रों, इसलिए मैं ये आपसे अपील तो करने आया हूँ कि हमारी लोकसभा में कितनी बड़ी स्ट्रेंथ हम लेके जाने वाले हैं। आज भी आप मंच पर देखेंगे तो हमारी वर्तमान सांसद बहन सुनीता दुग्गल बैठी हैं। 3 लोकसभाओं के हम सांसद होने वाले यानी प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं। अशोक तंवर जी सिरसा के सांसद बनने वाले हैं, और हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी हिसार से सांसद बनने वाले हैं, और आपका ये भाई मनोहर लाल जो अभी तक 9.5 साल
हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की है। मोदी जी ने इस बार आदेश दिया है कि नहीं, करनाल लोकसभा से चुन करके और दिल्ली पहुंचना है, उनके आदेश का पालन करने के लिए वहां में पहुंच रहे हैं। हमारी अपनी टीम कितनी बढ़िया सुंदर टीम बन रही है। हम जब 10 के 10 लोकसभा के मेंबर यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो आपकी हरियाणा की आवाज़, हर कोने की आवाज़, चाहे वो रानिया की हो, एलनाबाद की हो, डबवाली की हो, कालावाली की हो, सिरसा की हो, और या फिर फतेहाबाद की हो और रतिया की हो अथवा टोहाना की हो, पूरी आवाज़ आपकी अशोक तंवर जी लोकसभा में उठाने वाले हैं। और इस इलाके में विकास के कामों के नाते जो पहले हो रहे हैं वो हो गए हैं, मैं आज उसको गिना नहीं रहा हूं, लेकिन आगे जितने काम रुके हुए हैं, चाहे उस केंद्र सरकार के हैं और चाहे प्रदेश सरकार के हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के नाते यहाँ जो पानी की बातें, यहाँ जो घग्गर वाटर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के विषय, बहुत से विषय हमने किए हैं, लेकिन आज कुछ बाकी बचे हुए हैं। रास्तों के विषय, O2 झील का विषय, कई विषय ऐसे हैं जिनको निश्चित रूप से हम आगे कराने वाले हैं। और एक बात, एक विषय बार बार आता है कि बहन सुनीता दुग्गल सांसद है यहाँ, मैं आपको वायदा करता हूँ कि अगले 4 महीने के बाद बहन सुनीता दुग्गल प्रदेश सरकार में चंडीगढ़ बैठने वाली है, ये वहाँ जाकर के आपके काम कराएंगी, निश्चित रूप से कराएंगी। तो इसलिए मित्रों, अपना ये जो अदल बदल होता रहता है, अभी तक चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला बिजली मंत्री के नाते हरियाणा सरकार में काम कर रहे थे, मैं स्वयं मुख्यमंत्री के नाते से काम कर रहा था। अब दोनों को कहा गया कि दिल्ली पहुंचना है, तो निश्चित रूप से कुछ लोग दिल्ली से केंद्र यानी चंडीगढ़ में और कुछ चंडीगढ़ से दिल्ली में, ये अदल बदल होता है, लेकिन अच्छाई के लिए होता है। ये अच्छाई के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया में हमारा नाम बढ़ा है। हमारा देश दुनिया की 5 बड़ी शक्तियों में माना जाता है, और मोदी जी की घोषणा के अनुसार 2029 ये जो 5 साल हैं, तीसरे स्थान पर हम आ जाएंगे, और 2047 जब देश को आज़ाद हुए 100 साल होंगे तो हमारा देश नंबर 1 पर आएगा, विश्व गुरु बनेगा। इस रास्ते पर हम चल पड़े भाई बहनों। हम लोग थोड़ा विचार करके आगे बात को बढ़ाएं कि हमारा प्रत्याशी वहां जाएगा तो सरकार का भागीदार बनेगा, केंद्र सरकार का भागीदार बनेगा, और अगर कोई कांग्रेस का प्रत्याशी जाएगा तो वही विपक्ष में बैठने की नौबत उसकी रहेगी, उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हमारे भाई अशोक तंवर एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। इन्होंने कांग्रेस में रह करके जो संघर्ष किया, लेकिन इनाम क्या मिला? इनाम इनको मिला, इनकी पिटाई मंच पर की गई, इनको घायल किया गया। और इनको जब घायल किया था, भले कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस समय मुख्यमंत्री था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरे मन में पीड़ा हुई। मैं मिलने के लिए अशोक जी गया कि नहीं गया? क्या था ना, मेरे मन में तो उसी दिन से आया था कि बहुत एक ऐसा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, कांग्रेस में कहीं फंसे हुए थे, उसी दिन से मन में आया कि एक ना एक दिन अशोक तंवर हमारे साथ आके खड़े होंगे। एक तो इनका व्यक्तित्व अच्छा, दूसरा मेरा थोड़ा सा लगाव इनसे और भी था भाइयों, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक लगाव ये है कि इनके माता जी मेरे गांव की हैं, मैं इनको अपना भांजा मानता हूँ। हालांकि रिश्तेदारों के नाते से हम नहीं करते, लेकिन अच्छा व्यक्ति भांजा भी हो ही सकता है। अगर अच्छा व्यक्ति भांजा हो जाए तो उसको जनता अगर आगे बढ़ाए तो मेरी अपील में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मेरी अपील है, इसको आप स्वीकार करें कि जो भी कुछ कांग्रेस ने बिगाड़ा है उसको नरेंद्र मोदी ठीक करेंगे, और आगे देश और दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता को हर प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हों, बहुत ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, हम भी हैरान हो जाते हैं। जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हर गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का जाएगा, अब 6,000 रुपया किसानों के खाते में मित्रों आता कि नहीं आता है? आता है ना? और फसल खरीद के, ये हमारी योजना थी कि पैसा अब सीधा किसान के खाते में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। जो किसान अपने पैसे के लिए तरसता रहता था, बेटी की शादी करनी है तो उसको जाके मांगना पड़ता था कि भाई मेरा हलवाई करा दो, मेरा कहीं कपड़ा खरीद के दे दो, मुझे कहीं सामान खरीदना है, बेटी को पलंग देना, कुर्सी सोफा देना,
कुछ भी देना है तो हमारा भाई कोई ना कोई जाके पर्ची लेके आता था। आज हमारे खातों में लाखों रुपए पहुंचते कि नहीं पहुंचते? जरा हाथ खड़े करके बताओ, पहुंचते कि नहीं पहुंचते? पहुंचते हैं। आज तो हमारे दुकानदार भाई को, जिसके पास पहले हमारा पैसा रहता था, आज उसको जरूरत होती है तो वो किसान भाई के पास चल के आता है कि भाई कि मैं पैसे पड़े हों तो जरा मुझे दे दो, मेरी जरूरत है। आते कि नहीं आते हैं? आज आप बादशाह बन गए हो, राजा बन गए हो भाइयों, तो ये किसानों के लिए मोदी जी की सरकार से अच्छा कोई नहीं सोच सकता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये तकलीफें बहुत तंग कर रही हैं। उनको लगता है कि इस सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, खराब किया जाए। किसान का चोला ओढ़ के जगह जगह खड़े हो जाते हैं। असली किसान नहीं है, वो चोला ओढ़ के खड़े होते हैं कि हम किसी की रैली को डिस्टर्ब करेंगे, किसी नेता का विरोध करेंगे। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन समझदार समाज के लोग कहते हैं कि कोई नहीं, इनको छोड़ दो, छेड़ो मत। और इस बात का हमें लाभ कितना हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में अभी मैं असंध इलाके में गया, वहाँ के 10-12 नौजवान कुछ और दूर के लोगों को ला करके वहाँ सड़क पर खड़े हो गए। खैर किसी तरीके से रास्ता थारा हमारा निकल गए। बाद में उस गांव के लोग आए, कहने को जो 15 लड़कों ने वहाँ बदमाशी की थी, उसके बाद सारा गांव अब एक तरफ हो गया है, सब वोट आपको देंगे, सब वोट आपको देंगे। वो तो हमारा फायदा कर रहे हैं। जगह जगह